हेलो दोस्तों, फॉरेक्स रेट्रो यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं लॉट साइज एंड पिप्स कैलकुलेशन। इंडियन मार्केट में आपने देखा होगा कि कोई शेयर की प्राइस होती है तो एक एग्जांपल से 100 रुपये चल रही, तो वो शेयर 110 पे जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा 10 रुपये का। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में ऐसा नहीं होता। मैं आपको चार्ट में अच्छी तरह से समझाता हूँ। तो हम चलते ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। और यहाँ पर मैंने एक शेयर लिया है जो रिलायंस का है। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से सिखाता हूँ। आप यहाँ देख रहे हो 1386, ये जो अभी प्राइस चल रही है रिलायंस की, यही प्राइस ऊपर यहाँ 1486 यहाँ पर चली जाती है तो हमें कितना का प्रॉफिट होगा? 100 रुपये का। ये आप अच्छे से जानते हो। जो ये इंडियन मार्केट में हम पॉइंट के हिसाब से जो ये साइड में जो ये चल रहा है प्राइस, वो शेयर की प्राइस चल रही है INR में। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में ऐसा नहीं होता। जैसे कि हम गोल्ड का चार्ट ही खोल लेते हैं। यहाँ पर ये 4 आवर का गोल्ड का चार्ट है, ये सब हम डिलीट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी प्राइस चल रही है 5038, जो अभी ऑल टाइम हाई है। यहाँ पर प्राइस थी, लो मारा था 4899, यहाँ से प्राइस हुई 5039। और एक एग्जांपल अच्छा मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे ये प्राइस थी 4800, ये जो राउंड फिगर प्राइस थी 4800, यहाँ से 4840 ये प्राइस हुई तो कितने का प्रॉफिट होगा? ये क्या क्या बोलो, इसमें को पिप कहते हैं फॉरेक्स मार्केट में। यहाँ पर ऐसा हमें नहीं होगा कि 4800 से 4840 तक प्राइस गई तो हमें 40 रुपये का प्रॉफिट होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मल्टी बाय 10 करके हम पिप्स को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 4820 से 4821 होगा तो हमें 10 पिप कैलकुलेट करना है हमें, कि हमें 10 पिप का प्रॉफिट हुआ। कैसे, ये समझते हैं। एग्जांपल इसे मैं रिलेट कर देता हूँ। एग्जांपल समझते हैं कि जैसे प्राइस अभी गोल्ड की चल रही है 4800, यहाँ से गोल्ड ऊपर होके 4810 ये होता है तो हमें क्या 10 पिप का ये सेल 10 पिप का ही हमारा टारगेट होगा? नहीं, ये हमारा होगा 100 पिप का। ये टारगेट है हमारा 100 पिप्स का। इसे हम बोलेंगे 100 पिप्स हमने गेन की। ठीक है, यहाँ से आपको लग रहा होगा कि ये तो 10 पॉइंट ही आगे हुआ है, लेकिन पिप्स कैलकुलेट में हमें मल्टी बाय 10, ये आपने सुना ही होगा। नहीं सुना तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि पॉइंट जितने आगे हो गए। जो हम इंडियन मार्केट में क्या करते हैं कि हमको कोई भी शेयर होगा 2300 से 2310, तो इसको हम कहेंगे कि हमें 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, लेकिन इंडियन मार्केट में हम मल्टी बाय 10 करेंगे। तो यहाँ पर कितना हुआ? 100 पिप्स का हमें प्रॉफिट हुआ। बाद में लॉट साइज डिसाइड करता है कि आपका प्रॉफिट कितना होगा, वो भी हम बाद में आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा फॉरेक्स मार्केट में। बाद में आ जाते हैं हम लॉट साइज पे, कि लॉट साइज के कितने टाइप्स होते हैं। तो 3 टाइप्स होते हैं लॉट साइज के। कितने? 3 टाइप्स। उसमें पहला है माइक्रो, दूसरा है मिनी लॉट, तीसरा है स्टैंडर्ड लॉट। माइक्रो लॉट में क्या कौन सी चीज़ें आती है? तो माइक्रो लॉट में 0.01 से
0.09 तक, ये लोड साइज को क्या बोलते हैं, माइक्रो लोड। मिनी लोड में 0.1 से 0.9 तक, इसे हम 10 और 90 भी बोल सकते हैं। और स्टैंडर्ड लोड आपको पता हो तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिएगा। स्टैंडर्ड लोड कहते हैं 1, 2, 3, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड लोड। ठीक है, आपने ये 3 टाइप्स समझ लिए लोड साइज के। पहला होता है माइक्रो लोड, जिसमें 0.01 से 0.09 तक। बाद में मिनी लोड, जिसमें 0.1 से 0.9, जिसे हम 0.10 भी बोल सकते हैं और 0.90 भी बोल सकते हैं। और स्टैंडर्ड लोड, जो हम एक लोड, 2 लोड, 3 लोड, ये आपने सुना होगा कि आज कोई अच्छा ट्रेडर था, उसने 50 स्टैंडर्ड लोड से ट्रेड किया, तो ये होता है स्टैंडर्ड। बाद में हम ये सीखेंगे कि पिप्स को हम लोड साइज के साथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पिप्स कैलकुलेशन, जो सभी ट्रेडर को दिक्कत होती है ये समझने में, पिप्स समझने में, कि कौन से लोड साइज से कितने पिप्स का प्रॉफिट होगा, तो हमें कितने डॉलर का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आज ये समझने वाले हैं हम। उसके लिए एक फॉर्मूला है, जो आप एसएल रखने का भी फॉर्मूला है, जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि पिप्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम। आपने 0.1 लॉट से ट्रेड किया, ये कौन सा लॉट है आप कमेंट में कीजिएगा कि 0.1, जो हमने 3 टाइप्स ऑफ लॉट सीखे, उसमें से कौन सा लॉट है, ये माइक्रो लॉट है, मिनी लॉट है या स्टैंडर्ड लॉट है। आपको पता हो तो आप कमेंट कीजिएगा। आपने 0.1 से ट्रेड मारा और आपने 100 पिप्स कैप्चर किए, कोई एक ट्रेड में आपने 100 पिप्स कैप्चर किए, तो आपको कितने डॉलर का प्रॉफिट होगा, तो आपको होगा $100 का प्रॉफिट। ठीक है, ये कैसे मैं आपको समझाता हूँ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, बस यहाँ पर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपने 0.01 से ट्रेड मारा और आपने 100 पिप्स कैप्चर किए, तो आपको कितने डॉलर का प्रॉफिट होगा, तो आपको होगा $10 का प्रॉफिट। आपने एक स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड मारा और आपने 100 पिप्स कैप्चर किए, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये सवाल आपके लिए। ठीक है, देखिएगा, माइक्रो लॉट में 0.01, ये जो माइक्रो लॉट है, इसमें आप 10 पिप कैप्चर करते हो, 10 पिप्स, तो आपको $1 का प्रॉफिट होता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, $1 का प्रॉफिट होता है 10 पिप्स में 0.01 के साथ। वहाँ पर एक मिनी लॉट जो 0.10 से आप ट्रेड करते हो और 10 पिप्स कैप्चर करते हो, तो उसमें आपका प्रॉफिट होगा $10। ठीक है, अब आप बताइएगा कि 0.90 से आप ट्रेड करते हो और 10 पिप्स कैप्चर करते हो, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, ये लोग आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि लॉट साइज से पिप्स में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पिप्स का कैलकुलेशन, जो एकदम बेसिक है। आपको 2-3 बार ये वीडियो देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, और आप खुद कमेंट भी कर सकते हो कि कोई भी लॉट साइज उठा के आप पिप्स में कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हो कि इतना डॉलर का मुझे प्रॉफिट हुआ। मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा, आपका आंसर राइट होगा या रॉन्ग होगा। ठीक है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाद में मैंने बोला था कि आपको एसएल का एक मैं फॉर्मूला सिखाऊंगा कि एसएल में लॉट साइज का फॉर्मूला क्या होता है, कि हमें एक जो सिंपल एक कैलकुलेशन है
कि कोई भी अकाउंट हम पकड़ लीजिएगा, 5K का अकाउंट है हमारे पास। मैं भी फंडिंग में ही करता हूँ, जो फॉर्म है ना उन सभी में करता हूँ। आप लोग भी कौन से फॉर्म में करते हो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, या पर्सनल कैपिटल से करते हो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 5K से ट्रेड करते हो, वहाँ पर 1% रिस्क लेते हो, 1% रिस्क लेते हो एक ट्रेड पे। तो मतलब 5 पे 1% रिस्क कितना हुआ, $50, ये हमारा रिस्क हुआ, ठीक है। तो हमें कौन सी लॉट साइज ओपन करनी चाहिए, हमें एक ही ट्रेड में $50 का ही एसएल लेना है, तो हमें कौन सी लॉट साइज ओपन करनी चाहिए। तो इसका एक फॉर्मूला है कि 50 अपॉन एसएल पॉइंट्स। यहाँ पर आपके जो भी एसएल पॉइंट्स में होंगे वो आपको कैलकुलेट करने हैं, बाद में मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे सिखाऊंगा। आप यहाँ पे समझ लीजिएगा कि आपका 50 इंटू एसएल यहाँ पे पॉइंट में गिना जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं 6.1, ये आपका पॉइंट्स में जो हम एक टूल्स से हम वो गेन करते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस, वो बाद में आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे सिखा दूंगा। आप यहाँ पे समझ लीजिएगा कि 50 इंटू 50 अपॉन 6.1, तो इसका आंसर आएगा 8.19 अपॉन 100। तो यहाँ पर लॉट साइज आएगी 0.08। तो आपका एसएल इतने का बन रहा है, इतने पॉइंट का, तो आप ये लॉट साइज उस ट्रेड में ओपन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा मैं सिखाता हूँ आपको कि आपका $50 का एसएल है और आपका 3.5, मतलब ये 3.5 मतलब 35 पिप्स ही कहते हैं, ये 6.1 है तो इसे 61 पिप्स कहते हैं, यानी कि 35 पिप्स कहते हैं, लेकिन पॉइंट्स में हम टूल्स में 3.5 लिखा होगा, वो मैं बाद में आपको सिखा दूंगा ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। तो यहाँ पे 50 अपॉन 3.5, तो इसका आंसर आएगा 14.28 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.14। अब आप मुझे ये बताइए कि ये माइक्रो लॉट है, मिनी लॉट है या स्टैंडर्ड लॉट है, ये कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे दिखाता हूँ। यहाँ पर हम 5 मिनट पे जाते हैं और यहाँ हम कोई एक ट्रेड लेते हैं, जैसे कि लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं इस कैंडल पे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैंने वो सिखाया था कि हम 61 पिप्स का एसएल रखते, ये 61, ठीक है। टारगेट रखते 1:3। तो यहाँ पर अब नीचे देख सकते हो कि 61 पिप्स का एसएल मतलब 6.1 है, और ऊपर हमारा टारगेट है 194 पिप्स मतलब 19.2, जो ये पॉइंट्स पे मैंने आपको सिखाया था कि इंडियन मार्केट में हम पॉइंट्स से करते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में हम पिप्स कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर 6.1 है तो उसका मतलब है 61 पिप्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा ये था कि रिस्क पर ट्रेड 1% रिस्क है, तो 5K के अकाउंट पे $50 होता है। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको सिखाया है कि 5K का अकाउंट है तो $50 का रिस्क होता है 1%। तो वहाँ पे हमारा एसएल जो जितना बनता है 61 पिप्स का बनता है, तो 6.1 लिखना है हमें, और बाद में 50 से हमें यहाँ पर 50 अपॉन 6.1 करना है, तो हमारा आंसर आएगा 8.19। तो वहाँ पे 100 से हमें इसको 8.19 अपॉन 100, तो हमारा आंसर आएगा 0.08। तो यहाँ ये आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हमारा दूसरे कंटेंट पे आएगा, तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कौन सा कंटेंट चाहिए, जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हो, तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।